अर्चनीय वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, आज मैं आप सबों के बीच प्रेम की जो सदगुरु कबीर साहब ने महिमा गाई है, बड़ा सुंदर उपदेश है। अगर आप लोग किसी से प्रेम किया है और वह प्रेम किस प्रकार का रहा, वो हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो सदगुरु कबीर ने प्रेम की बड़ी महिमा गाई है। भक्ति तथा साधना के प्रेम योग का नाम है प्रेम। प्रेम अंतिम शिखर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन हे साधकों, एक बात याद रखना, प्रेम परम योग है तो परम भ्रांति भी प्रेम ही है, उससे नीचे भी कुछ भी नहीं है। प्रेम जब नीचे गिरता है तो नरक में जाता है और ऊपर उठता है तो स्वर्ग में जाता है। प्रेम के कारण ही दुख होता है, चिंता होती है, ईर्ष्या होती है, जलन, बैर, वैमनस्यता, घृणा, क्रोध तथा हिंसा तक की नौबत प्रेम के कारण ही होता है। और हे साधकगण, प्रेम ही मोक्ष है, प्रेम ही निर्वाण है, प्रेम ही परम सुख है और प्रेम ही परम शांति है। आज मैं प्रेम रस की ऐसी घूंट पिलाने वाला हूं जिसे पीकर जन्म जन्मांतर का सुख भोग और परमानंद की प्राप्ति आप कर पाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जंगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के बिना सभी शास्त्र बेकार है। प्रेम को बहुत कम लोग जानते हैं। एक प्रेम है जिससे वासना बनता है और एक प्रेम है जो प्रार्थना बनता है। एक प्रेम है जो कीचड़ की तरह रहता है और एक प्रेम है जो कीचड़ से कमल बनता है। लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम को तलवार की धार भी कहा गया है। प्रेम तलवार की धार पर चलने जैसा है, इधर गिरे तो कुआं और उधर गिरे तो खाई, और संभल कर पार गए तो परमानंद। एक है वासना, एक है वासना का प्रेम और एक है उपासना का प्रेम। जानते हो कबीर जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि ओ सिंगार मिलन को ताई, नाम मिले जग जीव गोसाई। हरि मोरा पिए मैं हरि की बहुड़िया, राम बड़े मैं तन की लहुड़िया। पानी सुहागन जो प्रिय भावै, कहत कबीर फिर जन्मी न सावै। बड़ा ही सदगुरु कबीर प्रेम का अलौकिक वर्णन करते हैं। कबीर जिस प्रेम की बात कर रहा है, दुनिया प्रेम का ठीक उसे उल्टा है, जो क्षण भर में घृणा में बदल जाता है। एक व्यक्ति स्त्री से प्रेम करता है और कहता है, हे प्यारी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, तुम्हारा वियोग एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जान दूंगा, जान दे दूंगा तुम्हारे लिए। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर शक हो जाए कि वह स्त्री किसी और के प्रेम में पड़ गई है तो क्या होगा? वह व्यक्ति उसका गर्दन उतार देगा। यह कैसा प्रेम? कुछ क्षण पहले प्राण देने को तैयार था और अब प्राण लेने को तैयार हो गया। क्षण भर की देर न लगी। जिसके लिए जान गंवाने को तैयार था, अब उसे जान मारने को तत्पर हो गए। यह कैसा प्रेम? प्रेम उस व्यक्ति को स्त्री ने से न था, उस व्यक्ति से, उस स्त्री से उसे प्रेम नहीं था, प्रेम वासना की थी। स्त्री तो आभूषण थी और किसी और का आभूषण बनना चाहती थी, तो उसे अब तोड़ देगा, कोई भी तोड़ देगा, उस प्रेम को मिटा देगा। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने बेटे से प्रेम करता है, बेटा के लिए सब तरह की कुर्बानियां देता है, पढ़ाना लिखाना, भोजन वस्त्र की व्यवस्था करना, यहाँ तक कि अपनी सारी खुशियां बेटे के लिए लुटाने को तैयार हो जाता है। लेकिन अचानक उस व्यक्ति को यह मालूम हो जाए, सीक्रेट पत्र मिल जाए कि तुम्हारा धरोहर सुरक्षित है, अर्थात उस व्यक्ति की पत्नी किसी और से प्रेम में थी और वह बेटा दूसरे का है, तो क्या होगा? वही व्यक्ति जिस बेटे के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था, अब वह उसी बेटे को जहर देने को सोचेगा। पता चलेगा किसी और का है तो अपने जीवन से सदा सदा के लिए हटाने के बारे में सोचेगा। जिस बेटे के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार था, अब वह उसकी कुर्बानी के बारे में सोचने लगेगा। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि प्रेम ही है जो दुख, चिंता, ईर्ष्या, जलन, घृणा, क्रोध और यहाँ तक कि हिंसा का जड़ है, और प्रेम ही परम सुख है, परम आनंद है। तो प्रेम में झंझटे उलझने जरूर हैं। दुनिया में जितने भी रोग हैं सब प्रेम के रोग हैं।
फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, प्रेम से भागना मत। प्रेम को जानना है, प्रेम को समझना है, प्रेम को सिर्फ रूपांतरित करना है। बस प्रेम में इतना ही फर्क है, प्रार्थना और वासना का फर्क। प्रेम से बचकर भागने की जरूरत नहीं है, न हृदय को कठोर करने की जरूरत है। प्रेम के अपूर्व राज को समझने की जरूरत है। वह कैसा प्रेम है जो घृणा उत्पन्न करे? यही घृणा ईर्ष्या को जन्म देती है। और जिसका प्रेम ईर्ष्या की धुआं से भरा हो तो वहाँ प्रेम की ज्योति सदा सदा के लिए बुझ जाती है। सदगुरु कबीर प्रेम को परम पद पर बैठाते हैं और क्या कहते हैं? प्रेम ही परमात्मा है। जीसस ने कहा परमात्मा प्रेम है, और सदगुरु कबीर ने कहा परमात्मा ही प्रेम है। जीसस ने कहा परमात्मा प्रेम है, और कबीर ने कहा प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा को छोड़ दो चलेगा, लेकिन प्रेम को मत छोड़ना, क्योंकि प्रेम के बिना परमात्मा का कभी कोई अस्तित्व नहीं, कभी मिलता ही नहीं। और जिसने उस प्रेम को पा लिया, समझो परमात्मा को पा लिया। परमात्मा समस्त प्रेम के अनुभवों का अंतिम जोड़ है। जब तुम्हें किसी स्त्री में सौंदर्य दिखाई दे, आंखें उज्जवल हो गया हो और समझ का दीपक जल गया हो, तो तुम पाओगे कि वह परमात्मा की छवि दिखाई दी है। तब तुम स्त्री के प्रेम में न पड़ोगे, स्त्री के माध्यम से परमात्मा के प्रेम में पड़ोगे। छिन्ही चढ़ाए छिन्ही उतरे, सो तो प्रेम न होए, अवघट प्रेम पिंजर बसे, या प्रेम कहावे सोए। उपनिषद में कहा गया है, आत्मने प्रियम उपासित। कबीर के प्रेम में अहंकार का मिट जाना है, प्रिय प्रियतमा में मिल जाना है। हे रत हे सखी गया कबीर हेराए। कबीर के प्रेम में प्रेमी और प्रेम का अलग अलग है ही नहीं। कबीर का प्रेम सांसारिक मोह से परे अलौकिक और निराकार ईश्वर के प्रति समर्पित भावना है, जो मानवता को इस सूत्र में बांधती है। वही प्रेम को समझ सकता है। शाप बंदगी, शाप बंदगी, शाप बंदगी।